सिर्फ कुछ सालों पहले मेरा बॉडी वेट मात्र 48 केजीज था और बहुत सारी पढ़ाई, सर्टिफिकेशंस और एक्सपीरियंस लेने के बाद और अपनी न्यूट्रिशन की डिग्री करने के बाद फाइनली मैंने अपना बॉडी वेट 80 केजीज कर दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जब मैंने अपना वेट गेन किया तो इसमें मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मसल को गेन किया और इस टाइम पे मेरा बॉडी फैट सिंगल डिजिट पे है, जो कि बिल्कुल सही तरीका है अपने वेट को बढ़ाने का और बल्किंग करने का। क्योंकि आज के टाइम पे 99% लोग अपने बल्किंग करते हुए, अपने बॉडी वेट को बढ़ाते हुए बिल्कुल गलत तरीके से अपना वेट बढ़ाते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तो और उनकी बॉडी में बीमारियां हो जाती है। जैसे उनकी बॉडी में बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आने लगती है और कई केस में अपना वेट गलत तरीके से बढ़ाने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। और सच बताऊं तो अपनी जर्नी के शुरू में जब मैं अपना बॉडी वेट बढ़ा रहा था, बल्क कर रहा था, तो मैंने भी बहुत ज्यादा गलतियां करी थी, जिस वजह से मेरा जो ये प्रोग्रेशन है या फिर मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसको काफी टाइम लग गया। और मैं ये चाहता हूं कि वो गलतियां आप बिल्कुल मत करो, ताकि आपका जो प्रोग्रेशन है जिसमें आप वेट गेन कर रहे हो, बल्क कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो, आपकी बॉडी भी अच्छी बन सके, आप भी मेरी तरह बहुत अच्छी एस्थेटिक फिजिक बना सको, वो भी बिल्कुल नेचुरली और बिना किसी भी स्टेरॉइड को यूज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने पर्सनली खुद वेट गेन करते हुए किया था, अपने बल्किंग के टाइम पे किया था। और इन गलतियों को बिल्कुल मत करना, वरना आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जैसे कि आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है वेट बढ़ाने का। आपके घुटनों पे ज्यादा लोड आ जाएगा अगर आप अपनी बॉडी में ज्यादा फैट बढ़ा लोगे, तो आपकी जॉइंट खराब हो सकते हैं, आपकी कमर पे ज्यादा लोड आएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब हो जाएगी, जिसका मतलब है आपका जो वेट बढ़ेगा ना, वो बहुत ही गलत तरीके से बढ़ेगा, जो कि आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट देने वाला है। तो सही तरीका क्या है अपनी बॉडी वेट को बढ़ाने का, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा मसल आए, फैट कम आए, आप अच्छे लगो, अच्छे दिखो और आपकी बॉडी भी अंदर से अच्छा फील करे, आपकी स्किन ग्लो करे, आप अच्छा दिखो, आपके कपड़े आपके फिट आए और आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करो अपने बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं अपनी बल्किंग के टाइम पे, अपने वेट गेन के टाइम पे, वो ये करते हैं कि वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, यानी कि उनको इतनी जरूरत नहीं होती कैलोरीज की, लेकिन वो तब भी भर भर के ठूस ठूस के खा रहे होते हैं, जिसको हम डर्टी बल्किंग भी बोलते हैं। अब ये जनरली गलती क्यों होती है? क्योंकि जब आप बल्किंग कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है। उस चक्कर में लोग जिम में जाके किसी से भी कोई भी एडवाइस ले लेते हैं या फिर जनरली कहीं पे भी देख लेते हैं और वो जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जो उनके सामने आ रहा है, चाहे वो क्लीन फूड हो या फिर वो बॉइल्ड फूड हो या फिर वो प्रोसेस फूड हो या वो ऑयल से भरा हो, वो सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। और उनके दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं जितना ज्यादा खाऊंगा मेरी बॉडी में उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। लेकिन वो जो वेट बढ़ रहा है ना, वो फैट के रूप में बढ़ रहा है, वो मसल नहीं बन रहा आपकी बॉडी में। तो अगर आपको सही तरीके से बल्किंग करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपनी बल्क कर रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में मसल बढ़े। और साइंटिफिकली आप अपनी बॉडी में मसल को सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, जो कि है 1 महीने में 1 किलो के आसपास, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा। और उस मसल को बढ़ाने के लिए आपको एक्चुअल में 300 से 500 कैलोरी सरप्लस में खाना होता है, उससे ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये नंबर एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 300 से 400 या 500 कैलोरीज खा रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट जो होगा ना, वो कम से कम बढ़ेगा और आपकी बॉडी में मसल ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। और ये पर्सनली मैं खुद भी करता हूँ। मैं पूरे साल 300 से 400 या 500 कैलोरी सरप्लस में जाता हूँ, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा जाओगे तो आपकी बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर करती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो सर्वाइवल के लिए बनी है और जो हम मसल बिल्डिंग करते हैं वो नेचर के अगेंस्ट करते हैं। यानी कि आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी अगर अपनी बॉडी को दोगे तो बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर लेगी। और हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि अगर ये कल को खाना नहीं देगा तो ये जो स्टोर्ड फैट है ना, मैं इसको एज अ एनर्जी यूज कर लूंगी और मैं बच जाऊंगी, सर्वाइव कर लूंगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, जब भी आप बल्किंग कर रहे हो तो 300 से 500 कैलोरी से ऊपर मत खाओ भाई। अब इसी के साथ हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मेरे को सरप्लस में खाना है तो कितना खाना है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को हम कैसे ट्रैक करते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज होती क्या है? सिंपली भाषा में मेंटेनेंस कैलोरीज को समझाऊं तो मेंटेनेंस कैलोरीज एक ऐसी कैलोरीज है जिसको अगर आप खाओगे ना तो आपकी बॉडी का वजन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर मैं आपको मेंटेनेंस कैलोरी को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो एक गाड़ी है जिसको पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 1 लीटर फ्यूल चाहिए होता है, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है। और अगर आप उसको 1 लीटर से ज्यादा फ्यूल देते हो, यानी कि मान लो आपने 2 लीटर फ्यूल दे दिया और वो चलो उतना ही रही है रोज, तो वो जो फालतू का पेट्रोल है ना, जो आपने 1 लीटर उसको एक्स्ट्रा दिया है, वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ताकि उसे अगर आप ज्यादा चलाते हो तो उसको वो एज अ एनर्जी यूज कर सके। और इसी तरह इंसान भी सेम होते हैं। हम रोज अपनी रूटीन में सेम एक्टिविटी कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें एक लिमिटेड कैलोरी चाहिए होती है, यानी कि लिमिटेड खाना चाहिए होता है। अगर उस खाने से ज्यादा कैलोरीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हो तो आपकी बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर लेगी। और अगर उससे आप कम खा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना शुरू कर देती है, जिसको हम फैट लॉस भी बोलते हैं। तो अगर आपको अपना वेट को बढ़ाना है तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने आनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाले कैसे? तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आपको वहां पे टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर।
तो कैलोरी कैलकुलेटर पे जाके आपको अपनी एज डालनी है, आप मेल हो फीमेल हो वो डालना है, और आपकी बाकी की जो चीजें हैं आपको इन्फॉर्मेशन वहां डालनी है, जैसा कि आपका बॉडी वेट मांगेगा, आपकी हाइट मांगेगा, और आपकी जो एक्टिविटी होती है ना डेली की वो उसको मांगेगा। और जैसे ही आप टैब पे क्लिक करोगे वो आपको एक नंबर दे देगा कि आपकी इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज है, और उस मेंटेनेंस कैलोरी से अगर आप ज्यादा कैलोरी खाते हो तो आपका सिंपली वेट बढ़ने लग जाएगा, और उससे कम खाते हो तो आपकी बॉडी का वेट घटने लग जाएगा, और अगर आप उतना ही खाते हो तो आपका वेट सेम रहेगा। अब जब आप बल्किंग कर रहे हो तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था, आपको 300 से 400 कैलोरीज में प्लस करनी है, और धीरे धीरे आपको कैलोरीज को बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी में कम से कम फैट स्टोर हो और आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल रहे, जो कि बिल्कुल सही तरीका है बल्किंग करने का। इसी के साथ हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, कि मेंटेनेंस कैलोरीज आपने कैलकुलेट कर लिया, सरप्लस के बारे में पता लग गया। अब मुझे पता कैसे करना है कि मैं कौन सा फूड कैसे खाऊं और कितना खाऊं, जिसके लिए आप सिंपली कोई भी फूड को मेजर करने की ऐप को यूज कर सकते हो, जैसे कि हेल्दीफाई मी। आप फूड को ट्रैक करने के लिए आपको इस ऐप पे जाना है, या फिर आप फिटनेस पैल भी यूज कर सकते हो। उस पे जाके आपको फूड की मेजरमेंट लिखनी है, जैसे कि अगर मैं एक रोटी लेता हूं तो आपको उस रोटी को मेजर करना है वेइंग स्केल पे, और वहां पे लिखना है कि मैंने इतनी रोटी ली, इतना ग्राम रोटी है, उसके आपके मैक्रोज नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको अपनी पूरे दिनचर्या की कैलोरीज को कैलकुलेट करके लिख लेना है, और उस हिसाब से आपको खाना है। अब चौथी सबसे बड़ी गलती जो कि हर कोई करता है और मैंने भी करी थी, वो ये है कि आप मास गेनर्स लेना शुरू कर देते हो। और मास गेनर्स जो होते हैं ना, वो पर्सनली मैं बताऊं 99% लोगों के लिए सिर्फ शिट है भाई, क्योंकि मास गेनर्स में सिर्फ चीनी भरी होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता। और बल्किंग जब आप कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप क्लीन फूड खा रहे हो, अच्छी कैलोरीज खा रहे हो, क्योंकि चीनी खाने से आपका बॉडी वेट तो बढ़ेगा लेकिन वो गलत तरीके से बढ़ेगा, प्लस आपकी बॉडी में वो फैट बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में मसल नहीं बढ़ेगा, और वो गंदी कैलोरीज होती है जो कि आपकी ऑर्गन और आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप गेनिंग कर रहे हो आप मास गेनर से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि मास गेनर्स आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ा देंगे, जैसे ही आप उनको छोड़ोगे आपका बॉडी वेट सिर्फ वहीं आ जाना है, क्योंकि मास गेनर्स आपकी बॉडी में सिर्फ फैट बढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है जब आप वेइंग स्केल पे चढ़ रहे हो, जब आप मास गेनर्स खा रहे हो, आपकी बॉडी में आपको दिखेगा कि हाँ यार मेरा तो वेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ा रहा है? नहीं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करो जो आपकी बॉडी में मसल नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ फैट बढ़ा रहा है। वो आपके डाइजेशन को खराब कर देगा, आपके ऑर्गन्स को खराब कर देगा अंदर से। इससे बेहतर है आप हमेशा क्लीन फूड खाओ जो कि आपके शरीर को लगे, और अगर आप पे ज्यादा नहीं खाया जाता है, ज्यादा नहीं चबाया जाता है, तो आप शेक भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई वेट गेनर्स में पैसे बर्बाद करने से बढ़िया है वे प्रोटीन खरीदो अच्छा सा, जैसे कि ये अवतार का वे प्रोटीन। ये क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ये आपके शरीर को पूरी तरीके से लगेगा, आपके डाइजेशन को खराब नहीं करेगा, और आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल बढ़ाएगा, जो कि बिल्कुल सही तरीका है लीन बल्किंग करने का। बाकी इसे खरीदते वक्त डिस्काउंट कोड SETFIT10 जरूर यूज कर लेना, ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बल्किंग जब भी कर रहे हो इस चीज का खास कर ध्यान रखो, आपको गंद खाना नहीं खाना है, गंद खाना नहीं पेलना है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैं बल्किंग कर रहा हूं तो मेरे को ना लाइसेंस मिल गया है भाई, मैं कुछ भी खा सकता हूं, मोमोज खा सकता हूं, या फिर कोई भी चीज खा रहे हो, आप नूडल खा रहे हो, मैगी खा रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप बॉडी बिल्डर्स को भी देखोगे ना, वो घर का क्लीन फूड खाते, देसी खाना खाओ, देसी घी खाओ, थोड़ा कैलकुलेट करो, और सबसे बड़ी चीज वो आपके शरीर में लगने के बाद आपके शरीर में रहेगी भी भाई। क्या फायदा ऐसे खाना खाने का जो कि कुछ ही टाइम तक आपका बॉडी वेट बढ़ा रहा है और वापस से आप खुश हो जाते हो। इसी के साथ बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेट ट्रेनिंग करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना। अब इस चीज का ध्यान रखना, जब आप अच्छा खाना खा रहे हो, साफ खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, तो आपको उसके साथ में वेट ट्रेनिंग भी करनी है, जिम भी जाना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को जिम जाने की जरूरत है आज के टाइम पे। अब आपको वेट ट्रेनिंग क्यों करनी है? जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका मसल टूटता है, और मसल को ग्रो करने के लिए रीजन मिलता है। जब आप घर जाते हो, जब आप खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, स्लीप लेते हो, रिकवरी करते हो, तो आपकी बॉडी में मसल की ग्रोथ होती है, ना कि फैट की ग्रोथ होती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और आपकी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज बढ़ने लग जाती है, जो कि आपको एक लाइसेंस देती है कि आप और ज्यादा खा सकते हो, और ज्यादा न्यूट्रिशन फूड खा सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में और विटामिन्स मिनरल्स जाएंगे और आप और ज्यादा हेल्दी फील करोगे। ये एक बिल्कुल राइट अप्रोच है, और ये सेम चीज मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। जब मेरा 48 kg वेट था और आज के टाइम पे 80 किलो का हूँ मैं, और मैं भूखा नहीं मरता हूँ भाई। मैं रोज बहुत ज्यादा भर भर के खाता हूँ, कैलकुलेट करके खाता हूँ, क्लीन खाता हूँ और जिम जाता हूँ। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे और सोच रहे हो मैं क्लीन खाऊंगा और मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मसल तभी बनती है जब वो टूटती है। तो चाहे आप क्लीन खाओ या फिर रोड साइड का बेकार खाना खाओ, अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो और अगर आप अपनी बॉडी में मसल को नहीं तोड़ रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में वैसे ही फैट की तरह स्टोर हो जाएगा। और आपकी बॉडी में जब मसल बनता है तो आप अच्छे दिखते हो, अच्छा करते हो लाइफ में, और उसी तरीके से आपकी अच्छी ग्रोथ होती है। और यही एक राइट अप्रोच है अपनी बल्किंग को आगे ले जाने की। तो वेट गेन करो मसल के रूप में, ना कि फैट के रूप में। आपको अपने मेटाबॉलिज्म और अपनी बॉडी पे काम करना है। तो अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो आज से इन 5 पॉइंट को फॉलो कर लेना, और इन गलतियों को रिपीट मत करना जो मैंने पीछे बताई थी। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी कंफ्यूजन है तुम्हारा भाई उसका रिप्लाई जरूर कर देगा, वीडियो को शेयर कर देना, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।